हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे भाग फर्स्ट पॉलिटी के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो उससे पहले मैं शुरुआत में एक क्वेश्चन है यहाँ पे। आज का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है। तो ये प्रश्न है यहाँ पे, बेरुवाड़ी क्षेत्र को किस संशोधन के द्वारा पाक को सौंपा गया था, यानी कि पाकिस्तान को सौंपा गया था। ए ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन 1951, बी है यहाँ पे सातवां संविधान संशोधन 1956, सी है यहाँ पे नौवां संविधान संशोधन 1960 और सी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जरूर इसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर इसका दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो अगर हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, तो ये हमारे संविधान के अंतर्गत भाग फर्स्ट और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन या उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अगर हम यहाँ पर है भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक, इसमें हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के भी अलग अलग पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 1 के फर्स्ट में यहाँ पे लिखा गया है, अगर हम अनुच्छेद 1 के फर्स्ट के तहत यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ इंडिया। तो यानी कि यहाँ पर दोनों नाम है, यहाँ पे भारत शब्द भी लिखा है, दूसरा इंडिया शब्द भी, और आगे लिखा है क्या, यूनियन, यानी कि राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन शब्द यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे बहुत सारे राज्य क्या होते हैं वहाँ पे जहाँ पर एकात्मक व्यवस्था होती है, जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था है। और ये संघात्मक व्यवस्था, इसके लिए भारत ने जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया गया है। और ये भारत ने कहाँ से लिया है, तो ये भारत ने लिया है कहाँ से, कनाडा से भारत ने इसको अपनाया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी वहां पर क्या है, राज्यों का एक संघ है, लेकिन वहां पर उसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वहां पर जो प्रयोग किया गया है वो फेडरेशन शब्द का प्रयोग वहां पे किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, लेकिन संघ के लिए यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये आर्टिकल 19(1) के फर्स्ट के अंतर्गत ये यहाँ पर आता है। दूसरा है इसमें कि भारत, यानी कि इसी के अंतर्गत है, फर्स्ट के अंतर्गत, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि भारत संघ में जो अलग अलग राज्य यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, तो किसी समझौते के आधार पे इनको संघ में नहीं शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो भारत में जो संघीय प्रणाली है, तो इस संघीय प्रणाली में, यूनियन प्रणाली में भारत संघ से कोई भी राज्य पृथक नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, क्योंकि जो राज्य हैं वो भारत संघ से पृथक नहीं हो सकते हैं। इसलिए भारत में जो यूनियन सिस्टम है उसको कहा जाता है क्या, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसे कहा जाता है। इसी में अगर हम 19(1) के फर्स्ट के 2 में देखें तो इस यूनियन में कौन कौन सम्मिलित होंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो यूनियन है भारत की राज्यों का जो संघ है, इसमें राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में उल्लेखित होंगे। तो यानी कि भारत संघ में वही सम्मिलित होंगे जो कहाँ पर उल्लेख, कहाँ पर उल्लेख होगा, तो अनुसूची फर्स्ट में। तो अनुसूची फर्स्ट में यानी कि राज्यों का उल्लेख वहां पे किया गया है। तो वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान में कितने राज्य हो जाएंगे अनुसूची फर्स्ट में, तो वर्तमान में 28 राज्य हो जाएंगे और इसके अलावा 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में वर्तमान में है। तो यानी कि वही उन सब से मिलकर क्या बनेगा, एक भारत संघ का निर्माण यहाँ पे होता है। तो 2 में इसमें लिखा गया है कि वही यहाँ पे उल्लेख होंगे जो पहली अनुसूची में जिन जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। जबकि हम देखते हैं जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय जो राज्य बने थे, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर कितने हो गए हैं, तो ये 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये आर्टिकल 19, ये आर्टिकल फर्स्ट के ये अलग अलग खंड यहाँ पर हैं। अगला अगर हम देखें
आर्टिकल फर्स्ट का ही 3 वाला है, इसमें 3 वाला पार्ट अगर हम देखें आर्टिकल 19 का, तो इसमें उल्लेख किया गया है क्या कि भारत के राज्य क्षेत्र, तो कौन कौन से भारत के राज्य क्षेत्र होंगे जो संघ में सम्मिलित हैं, तो एक तो जो राज्य है, यानी कि अभी हम वर्तमान में देखते हैं तो 28 राज्य हैं। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, इसमें यूटी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, जैसे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा अगर अन्य क्षेत्र भारत से बाहर के क्षेत्र हैं, उनको अगर भारत अर्जित करता है तो वह भी भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आर्टिकल ये 1 के 3rd में ये लिखा गया है। तो अन्य अर्जित क्षेत्र जैसे भारत से बाहर, जैसे सिक्किम को हमने लिया है, पौंडीचेरी था, गोवा था, ये सारे क्षेत्र, तो ये यहाँ पर भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 3 में लिखा गया। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में क्या उल्लेखित है, तो इसमें लिखा गया है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, अगर भारत की जो यूनियन है, संघ है, उसमें किसी नए राज्य को मिलाना है, नए राज्य की स्थापना करनी है, तो वह संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 2 के तहत ये कर सकती है। तो संसद को ही नए राज्यों को संघ में प्रवेश करने की स्थापना करने का अधिकार है। तो ये नए राज्य कौन से हो जाएंगे, यानी कि जो भारत से बाहर के क्षेत्र हैं, भारत से बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको अगर भारत क्षेत्र में मिलाना है, भारत संघ में सम्मिलित करना है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत यहाँ पे उनका प्रवेश होगा। तो जैसे पौंडीचेरी को 1954 में मिलाया गया फ्रांस से, जैसे 1961 में पुर्तगाल से गोवा को छीन के भारत संघ में सम्मिलित किया गया, जैसे 1975 में अगर हम बात करें तो सिक्किम, यहाँ पे चौग्याल राजवंश जो चलता था, तो उस सिक्किम को भारत संघ में सम्मिलित किया गया है। तो ये भारत से बाहर के क्षेत्रों को अगर संघ में मिलाना है तो ये संसद को अधिकार है अनुच्छेद 2 के तहत। वहीं पर अगर अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में क्या उल्लेखित है, इसमें है नए राज्यों का निर्माण करना। तो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल 2 और 3 में। इसमें है नए राज्यों का निर्माण, यानी कि भारत में जो ऑलरेडी जो क्षेत्र है उससे अलग राज्य बनाना है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, तो वह किस अनुच्छेद के तहत बनेगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत ही उसे बनाया गया। तो संसद को अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण कर सके, उसकी सीमा बाउंड्री में परिवर्तन कर सके, अगर उसकी सीमा बदलनी है, उसका नाम परिवर्तन कर सके। तो जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना या उत्तरांचल बना और बाद में उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड किया गया, तो वो सारा का सारा अनुच्छेद 3 के तहत यहाँ पे संसद को ये अधिकार है। ठीक है। अब यहाँ पर एक मुद्दा आया था जो बेरोवाड़ी वाला जो मामला था, बेरोवाड़ी वाला जो मामला था वो भी अनुच्छेद 3 के तहत यहाँ पे गवर्नमेंट के उसमें आता है। बेरोवाड़ी क्षेत्र ये पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित ये होता है, पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित। तो ये मुद्दा 1952 में आता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बेरोवाड़ी क्षेत्र को अगर पाकिस्तान में सौंपना है, किसी दूसरे क्षेत्र को देना है, तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा कर सकते हैं। तो ये बेरोवाड़ी क्षेत्र से संबंधित ये मामला आता है। इसी के अंतर्गत नेहरू और नून के मध्य 1958 में एक समझौता होता है जिसे नेहरू नून समझौता कहते हैं। और बाद में राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं कि क्या भारत का जो राज्य क्षेत्र है उस राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को हम सौंप सकते हैं कुछ क्षेत्र अनुच्छेद 3 के तहत। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा करने से मना कर दिया कि अनुच्छेद 3 में इस प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है, केवल और केवल भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनका अलग राज्य का गठन, उनका नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन ही कर सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, या तो अनुच्छेद 3 में ऐसा जोड़ना पड़ेगा, या तो अनुच्छेद 3 में ऐसे जोड़कर किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, या उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, नौवां संविधान संशोधन क्या किया, 1960 किया। और इसी नौवें संविधान संशोधन 1960 के तहत क्या किया गया, भारत का जो बेरोवाड़ी क्षेत्र था उसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अनुच्छेद 4 है। इसमें अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कोई संशोधन होता है तो ये आर्टिकल 368 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, ये संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि इनके तहत कोई भी संशोधन होते हैं तो वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आगे हम देखते हैं इसमें राज्यों के गठन से संबंधित कुछ समितियां हैं।
जो अलग अलग राज्यों के गठन से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे एसके धर समिति होती है 1948 में बनती है। ये समिति इसलिए बनाई जाती है कि राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर इसने कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस की ओर से भी एक समिति बनाई जाती है, जिस समिति को कहते हैं जेवीपी समिति, या जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो इन तीनों की एक समिति बनती है 1948 में। तो ये समिति जेवीपी समिति भी क्या कहती है कि जो भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है वो भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। इसके बाद क्या होता है, एक आयोग बनता है, फजल अली आयोग बनता है। तो फजल अली आयोग की अगर हम बात करें तो ये 1953 में बनता है। फजल अली आयोग 3 सदस्य, इसमें 3 मेंबर होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो फजल अली होते हैं। बाकी इसमें अन्य जो मेंबर होते हैं तो हृदयनाथ कुंजरू हो गए, उसके अलावा के.एम. पणिक्कर, ये 3 सदस्य होते हैं। और ये कमेटी भी यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग है उसको यहाँ पे मना करता है। ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, तो ये 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और इसी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम होगा ये कब पारित होता है, तो 1956 में पारित होगा। और इसी के आधार पे एक संविधान संशोधन किया जाता है। तो वो किया जा रहा है 7वां संविधान संशोधन 1956। और इसी के आधार पे उस समय 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। इससे पहले जो राज्य थे, राज्यों को इस प्रकार से 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ABCD 4 श्रेणियों में बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बनाए गए। अब यहाँ पर यह मुद्दा आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम जो राज्य होता है वो आंध्र प्रदेश होता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर होता है। तो यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं पोटी श्रीरामल्लू, तो ये भाषा के आधार पर यानी कि ये कहते हैं कि तेलुगु जो भाषाई है, तेलुगु भाषाओं के लिए एक अलग से राज्य यहाँ पे दिया जाए। और ये इसकी मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठते हैं और आगे चलकर 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके फलस्वरूप तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो वह आंध्र प्रदेश के गठन की बात को यहाँ पे स्वीकार कर देते हैं और ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और राज्यों के देखते हैं, अन्य राज्यों का गठन। तो जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, उसके बाद फिर जो बम्बई वाला है महाराष्ट्र और गुजरात 2 भागों में बंट गया था। तो 15वां राज्य फिर गुजरात यहाँ पे बन जाता है 1960 में। उसके बाद देखते हैं तो 1963 में नागालैंड, फिर उसके बाद 1966 में हरियाणा, उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश, ये भी पहले केंद्र शासित प्रदेश रहता है, यूटी रहता है। उसके अलावा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों का गठन 1972 में होता है। सिक्किम का गठन, जो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है, तो ये 1975 में ये बनाया जाएगा। उसके अलावा मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, इन तीनों का गठन 1987 में होता है। और इसके बाद फिर 2000 में 3 नए राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया और झारखंड। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को यहाँ पे झारखंड का गठन यहाँ पे होता है। और एक तेलंगाना जो नया बनता है वो 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य में से बनता है। लेकिन 2019 में क्या किया गया था, 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था जम्मू कश्मीर को। और फिर जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम होता है 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो जाता है। और इस पुनर्गठन अधिनियम के आधार पे क्या होता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बन जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख वाला। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, ये राज्यों का गठन यहाँ पे होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक करें और नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक यू।